यार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के बायोलॉजी का छठा चैप्टर वंशा गति का आणविक आधार यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन 2023 में पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, एडेनिन का प्रतिशत है। 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 64, बी है 36, सी है 82 और डी है 32। तो सही आंसर होगा डी यानी 32%। दूसरा क्वेश्चन है, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडॉन से बंधता है कहलाता है। ये भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2009 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है त्रिक, बी है नॉनसेंस कोडोन, सी है एंटी कोडोन और डी है समापन कोडोन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी एंटी कोडोन। तीसरा क्वेश्चन है, आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है साइटोसिन एवं थाइमिन, बी है एडिनोन एवं गुआनिन, सी है साइटोसिन एवं यूरासिल और डी है थाइमिन एवं यूरासिल। सही आंसर होगा ऑप्शन सी साइटोसिन एवं यूरासिल। चौथा क्वेश्चन है, डीएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। यह भी क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है थाइमिन एवं साइटोसिन, बी है एडिनिन एवं गुआनिन, सी है साइटोसिन एवं यूरेसिल और डी है थाइमिन एवं यूरेसिल। सही आंसर होगा ऑप्शन ए थाइमिन एवं साइटोसिन। पाँच में है, एंटी कोडॉन्स किस में पाया जाता है। 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एंटी कोडॉन्स किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए है mRNA में, बी है tRNA में, डी है rRNA में और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी tRNA में। ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा देखिए, न्यूक्लियोसाइड है। 2011 में ये भी क्वेश्चन पूछा है। न्यूक्लियोसाइड है। ऑप्शन ए है शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस, बी है शुगर प्लस फॉस्फेट युक्त बेस, सी है नाइट्रोजन युक्त बेस प्लस फॉस्फेट युक्त बेस और डी है शुगर प्लस नाइट्रोजन युक्त बेस प्लस एक फॉस्फेट युक्त बेस। सही आंसर होगा ऑप्शन ए शुगर एवं नाइट्रोजन युक्त बेस। सतवां है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। ऑप्शन ए न्यूक्लियोटाइड का, बी न्यूक्लियोसाइड का, सी एमिनो अम्ल का और डी न्यूक्लियो प्रोटीन अम्ल का। सही आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूक्लियोटाइड का। आठवां क्वेश्चन है, प्रति कोडोन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है आरएनए में, बी है आरएनए में, सी है tRNA में और डी है इनमें से सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी tRNA में। 9 है, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए है बार्सन तथा क्रिक ने, बी है निरेनबर्ग ने, सी है जेकब और मोनार्ड ने और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेकब तथा मोनार्ड ने। 10 में है, बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजन युक्त बेस के कितने पेयर्स होते हैं। 2016 के एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 5, बी है 10, सी है 15 और डी है 20। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10। 11 में है, न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनिस बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है। न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजीनस बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है। हाइड्रोजन बंधन, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। ये देखिए 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 12 में है, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। 64 कूट, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही 64। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में देखिए, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। ओपेरॉन मॉडल क्या प्रस्तुत करता है। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है जीन का सिंथेसिस, बी है जीन का एक्सप्रेशन, सी है जीन का रेगुलेशन और डी है जीन का फंक्शन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी जीन का रेगुलेशन। 14 में है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। 2016 के कंपार्टमेंटल और 2017 के एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए है ट्रांसक्रिप्शन, बी है रिप्लिकेशन और सी है ट्रांसलेशन और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 15 में है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग निम्न में से क्या है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन ए है डीएनए टाइपिंग, बी है डीएनए प्रोफाइलिंग, सी ए और बी दोनों और डी बेस पेयरिंग। तो सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग दोनों होगा। 16 में, निम्न में से किस डीएनए अणु में प्यूरिन है। 2011 का एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से किस डीएनए में अणु प्यूरिन है। ऑप्शन ए है ए तथा सी, बी है सी तथा टी, सी है ए तथा जी और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी ए तथा जी, यानी एनिनिन तथा गुआनिन।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में नहीं होता है? ऑप्शन ए है थायमिन, बी है यूरासिल, सी है ग्वानिन और डी है साइटोसिन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी यूरासिल। 18 में है, निम्न में से कौन सा नेत्रजनीय बेस आरएनए में नहीं होता है? 2016 का कंपार्टमेंटल और 2017 के कंपार्टमेंटल में पूछा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नेत्रजनीय बेस आरएनए में नहीं होता है? ऑप्शन ए है थायमिन, बी है साइटोसिन, डी है ग्वानिन, सी है ग्वानिन और डी है एडेनिन। सही आंसर होगा ऑप्शन ए थायमिन। 19 में है, सुकेंद्रकियों में टीआरएनए, 5एसआरएनए एवं एसएनआरएनए के अनुलेखन में कौन सा अंतर्ग्रस्त है? 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका ए आरएनए पॉलीमेराज ए दिया हुआ है, बी आरएनए पॉलीमेराज 2 है, सी आरएनए पॉलीमेराज 3 है। इनमें से सभी सही आंसर होगा ऑप्शन सी आरएनए पॉलीमेराज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में है, किसी भी जीन की अन्य अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है? 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी भी जीन की अन्य अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है? ऑप्शन ए है छोटा व्यक्ति कारो आरएनए, बी है एंटीसेम्स आरएनए, सी है ए और बी दोनों और डी ए और बी डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है पादप विषाणुओं में आरएनए उपस्थित होते हैं, बी जंतु विषाणुओं में डीएनए उपस्थित होते हैं, सी T4 में द्विरज्जुकु डीएनए उपस्थित होते हैं, डी TMV में द्विरज्जुकु आरएनए उपस्थित होते हैं। सही आंसर होगा डी। निम्न में से कौन घुलनशील आरएनए यानी सोल्यूबल कहलाता है? ऑप्शन ए है आरएनए, बी है टीआरएनए, सी है एमआरएनए और डी है एचएनआरएनए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी टीआरएनए। 23 में है, निम्न में से कौन आरएनए कुल कोशिकीय आरएनए का लगभग 10.20% होता है? ऑप्शन ए है एमआरएनए, बी है आरआरएनए, सी है टीआरएनए, डी है एचएनआरएनए। सही आंसर होगा टीआरएनए, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। उसके बाद कूट रहित डीएनए क्रम कहलाता है एंट्रॉन, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। 25 में है, ट्रांसक्रिप्शन इकाई में एक निश्चित क्रम में इंट्रॉन्स के निष्कासन तथा एक्सॉन्स के जुड़ने को कहते हैं स्पाइसिंग, बी है टेलिंग, सी है ट्रांसफॉर्मेशन और डी है कैपिंग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 26 में है, आरंभक कोडोन है, आरंभक कोडोन है AUG, यानी ऑप्शन जो है हो जाएगा ए सही। 27 में है, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े को क्या जोड़ता है? डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या जोड़ता है? ऑप्शन डी हो जाएगा सही, डीएनए लाइगेज। 28 में है, डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की भूमिका रहती है? डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है? डीएनए पॉलीमेरेज, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। 29 में निम्नलिखित में कौन चेन समापन कोडोन है? AUG, GUG, UAA, ACC। सही आंसर होगा ऑप्शन सी UAA। प्रोटीन संश्लेषण में दो एमिनो अम्लों के बीच किस प्रकार का बंध बनता है? ऑप्शन ए पेप्टाइड, ऑप्शन ए हो जाएगा सही पेप्टाइड। 31 में है, डीएनए का एक जीवाणु कोशिका दूसरे जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी द्वारा स्थानांतरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण, बी है ट्रांसडक्शन, सी है इन्वर्सन और डी है ट्रांसलेशन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी ट्रांसडक्शन। अगला क्वेश्चन है, समबद्धता की खोज किसने की? ऑप्शन ए है मेंडल ने, बी है स्टेनली एवं मिलर ने, सी है पन्ने ने, डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सी पन्ने ने। 33 में है, इनमें कौन समापन कूटक टर्मिनेटिंग कोडोन है? ऑप्शन ए है UAA, ऑप्शन बी है UCC, ऑप्शन सी है AUG और ऑप्शन डी है GUG। सही आंसर होगा ऑप्शन ए UAA। अगला क्वेश्चन है, ग्रिफिथ ने किस प्रयोग से सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है? ऑप्शन ए है रूपांतरण, बी है ट्रांसडक्शन, सी है इन्वर्सन और डी है ट्रांसलेशन। सही आंसर होगा ऑप्शन ए रूपांतरण। निम्नलिखित जोड़ों में कौन आरएनए में मिलता है? ऑप्शन ए है एडेनिन,
एवं यूरेसिल, बी है ट्रांसडक्शन, सी है यूरेसिल एवं साइटोलिन और डी है ट्रांसलेशन। सही आंसर होगा एडेनिन एवं यूरेसिल, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। 36 में है डीएनए से आरएनए संदेशवाहक आरएनए बनने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए है रूपांतरण, बी है ट्रांसडक्शन, सी है ट्रांसक्रिप्शन और डी है ट्रांसलेशन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रांसक्रिप्शन। 37 में है मेसेल्सन एवं स्टाल के प्रयोग में ई कोलाई के डीएनए को लेबल किया गया। ऑप्शन ए है भारी नाइट्रोजन से, बी है ऑक्सीजन से, सी रेडियम से और डी सल्फर से। सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारी नाइट्रोजन से। 38 में है किस आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल होता है। ऑप्शन ए है टी आरएनए, बी है आर आरएनए, सी है एच एन आरएनए, डी है एम आरएनए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए टी आरएनए। 29 में है मक्का में जंपिंग जीन की खोज की थी। ऑप्शन ए है ह्यूगो डी ब्रिज ने, बी ऑप्शन है टी एच मार्गन ने, सी ऑप्शन है बारह मैकक्लिंटोक ने और डी है मेंडल ने। सही आंसर होगा ऑप्शन सी बारह मैकक्लिंटोक ने। 40 में है डीएनए कूट क्रम कहलाते हैं। डीएनए कूट क्रम कहलाते हैं एक्सॉन, इंट्रॉन, गुल्भास और सिस्ट्रॉन। सही आंसर होगा ऑप्शन ए एक्सॉन। 41 में है अनुलेखन में भाग लेने वाली एंजाइम है। अनुलेखन में भाग लेने वाली एंजाइम है। ऑप्शन ए है डीएनए पॉलीमेराज 1, डीएनए पॉलीमेराज 2, आरएनए पॉलीमेराज और डीएनए पॉलीमेराज 3। सही आंसर होगा ऑप्शन सी आरएनए पॉलीमेराज। अगला क्वेश्चन है एक जाति के लिए नियम अनुपात है। ऑप्शन ए है टी प्लस सी बटा जी प्लस ए। ऑप्शन बी है ए प्लस सी बटा टी प्लस जी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 43 में है डीएनए रिपेयरिंग होती है। ऑप्शन बी डीएनए पॉलीमेराज 2 द्वारा। ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से किसके कारण डीएनए का व्यास नियत होता है। ऑप्शन इसका ए होगा सही, क्षारकों के बीच हाइड्रोजन बंध से। 45 में है निम्नलिखित में से कौन जीव कूट या अनुवांशिक कूट का प्रमुख अभिलक्षण नहीं है। ऑप्शन डी विशिष्टता हो जाएगा सही। उसके बाद 46 में है रेप्लिकेशन इनमें से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है डीएनए, बी है आरएनए, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए डीएनए। उसके बाद है ट्रिप्टोफैन ऑपरेशन किस प्रकार के तंत्र को दर्शाता है। ऑप्शन ए है प्रेरणीय, बी है दमनकारी, सी है ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी दमनकारी। 48 में है जीन को सिस्ट्रॉन, रिकॉन एवं म्यूट्रॉन के रूप में किसने परिभाषित किया था। ऑप्शन ए है जैब एवं मोनोद, बी है बीटन एवं डेविडसन, सी है बार्सन एवं कीक और डी है बेजर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेजर। लैक ऑफ 49 में है लैक ऑप्रोन में लैक्टोस क्या कार्य करता है। ऑप्शन ए है नियंत्रक, बी है प्रेरक, सी है अवरोधक और डी इनमें से सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेरक। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी के 6ठा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।